सलीम साफी साहब, जो बात शाहजेब साहब ने भी कही, इतने बेचैन क्यों हैं इमरान खान साहब, या जिसको अंग्रेजी में कहा जा रहा है कि इतने डेस्परेट क्यों हैं। ये अफसोस की बात है कि माजी में भी ऐसे वज़रा आज़म थे जिनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, उनकी वज़ारत उज़्मा का दौर मुकम्मल नहीं होने दिया गया। उसमें बेनज़ीर भुट्टो हैं, नवाज शरीफ खुद हैं, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वो आज बात करते हैं इमरान खान साहब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे वज़ीर आज़म थे जिनको उनके वज़ारत उज़्मा के दौरान मार्शल लॉ लगा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया काबीना समेत। पर इमरान खान साहब इस हद तक क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? एक तो ये है कि मैं इस वक्त दोस्तों के महफिल में बैठा हूँ और वो खाने के लिए उसी तरह डेस्परेट है जिस तरह इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए डेस्परेट हैं। तो मैं आपको ये जवाब दे के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। और दूसरा ये कि शाहजेब खानज़ादा तो माशाल्लाह बाकमाल आदमी हैं। वो 5 मिनट में जितनी गुफ्तगू कर सकते हैं उतना मैं 1 घंटे में भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ब्रीफली आपको ये बताऊं कि इस जुर्म में हम भी शरीक हैं। अब जाहिर बात है कि एक शख्स है, वो तो मैं शुरू दिन से कहता था कि इस शख्स की दुनिया उसकी ज़ात से शुरू होती और उसकी ज़ात पे ख़त्म होती है। न उनको मुल्क की कोई फ़िक्र है, न कौम की कोई फ़िक्र है, न अपने करीबी दोस्तों की, न अपनी पार्टी की कोई फ़िक्र है। लेकिन उस वक़्त हमारी बात नहीं मानी गई और जिसकी तरफ शाहजेब खानज़ादा ने इशारा किया कि जिन लोगों से आज वो मुदाखलत की अपील कर रहे हैं, उन लोगों की मुदाखलत की वजह से उन लोगों ने मीडिया का गला घोंटा इस बंदे की खातिर, उन्होंने आरटीएस फेल करवाया इस बंदे की खातिर, उन्होंने पोलिंग एजेंटों को निकाला इस बंदे की खातिर, और आज वो मुल्क के लिए भी वबाल जान बन गए हैं और वो खुद अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी वबाल जान बन गए हैं। तो एक तो मैं इस पे हैरान हूँ कि हम मीडिया वाले अब जब पता चल गया कि भाई एक बंदा ज़हनी इस कैफियत में है, तो फिर उनकी बातों को इतनी अहमियत हम क्यों देते हैं। दूसरी बात जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि देखें, ये जो बाकी पार्टियों की तनकीद थी और मुतालबा था वो आईनी था, कानूनी था। उनका गिला शिकवा इस बात पे था कि भाई आप लोग आईन के मुताबिक चले और इमरान खान साहब जैसे लोगों के लिए अपने आईनी हदूद से ना निकले। लेकिन उन लोगों को कितनी सजाएं, चलो अच्छे हैं या बुरे हैं, करप्ट हैं नहीं है, लेकिन एक बलोच की हैसियत से आप देखें कि जरदारी साहब की बहन को जेल में डाला गया। आप मरियम नवाज की जगह बैठ के आपने उस पर मजबूर किया कि वो अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के यहाँ पे आ जाएं। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उनके पास सीने राजों से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने स्टेट को इसी तरह खतरात से दो चार करने की कोशिश नहीं की जिस तरह ये बंदा कर रहा है। क्यों? वजह साफ जाहिर है, इनकी औलाद इस मुल्क में नहीं है, इनकी बाकी मफादात इस मुल्क से वाबस्ता नहीं है। मैं और आप तो इसलिए फिक्र करेंगे, मैं और शाहजेब और आप, हमने तो इस मुल्क में रहना है। तो वो इसीलिए कभी एक इदारे को ब्लैकमेल करता है, कभी दूसरे इदारे को ब्लैकमेल करता है। जब ब्लैकमेलिंग से काम नहीं पड़ता चलता तो फिर जाके उनके कदमों में बैठ जाता है। लेकिन हम उनके बयानात को इतनी अहमियत देते हैं। पहली बात, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जिस तरह इन्होंने कहा वो भुट्टो ने शुरू किया, बाकी हुकूमतों ने उसको दवाम दिया। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, पाकिस्तानी फौज उसकी मुहाफिज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उनका हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी उसका अता पता नहीं होगा कि हमारा एटमी प्रोग्राम क्या है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, ये इन्होंने पाकिस्तान को किया अपना वो समझा हुआ है कि एक जमान पार्क हो और एक बनी गाला हो और अब एक सीएम हाउस पेशावर हो। पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इन सियासी पार्टियों ने भी जोड़े रखा है, जो वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो कोई और हो। जो पाकिस्तान में इससे पहले कौम परस्ती की तहरीकें थी और जो सिंधु देश की तहरीकें पख्तूनिस्तान की, वो सारी चीजें तो खत्म हो चुकी हैं। तो ये कहां से पाकिस्तान के टूटने के, जो इकोनॉमी की बात उन्होंने की, इकोनॉमी के सारे चैलेंजेस इस बंदे ने पाकिस्तान को खड़े किए थे
और मौजूदा सेटअप अच्छा हो या बुरा हो, इन्होंने हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब करवा दिए इस पाकिस्तान के। अभी किसी के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अच्छे होंगे, किसी के साथ नून के होंगे, और वो उसकी रिकवरी में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। बाकी इस बंदे की बातों को मैं कहता हूं, हम मीडिया वाले क्यों इतनी अहमियत देते हैं कि उनकी बातों पे ट्रांसमिशन, आपको मालूम है शुक्रिया। एक घंटे में एक बात करते हैं, दूसरे में दूसरी करते हैं, तीसरे में तीसरी करते हैं, और फिर हम उनको मौजूद बहस बनाते हैं यार। सलीम साफी साहब, शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का।